राइट। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, इस तरह से दे रखा था, एक कोई इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, इस तरह से एक कोई इलेक्ट्रॉन गन था। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, जिसको मैं जी से लिखता हूँ, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन था, यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, किस स्पीड से, वी स्पीड से। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हमारा, वो इस पाथ के अलोंग था, ठीक है। ये कोई पॉइंट था जिसको मैंने टी डैश बोला था, तो दिस टी डैश इज द टारगेट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, वो इसी इसी के अलोंग एग्जिस्ट करता है, बी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। बी क्या है, यूनिफॉर्म है, और वो इसके अलोंग जो है मूव कर रहा है, राइट। इस तरह का सिचुएशन था आपका। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। तो देखो, ये एंगल जो है थीटा एंगल बनाता है, ये वी स्पीड। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को समझाता हूँ। दिस इज ए इलेक्ट्रॉन गन, ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना इस ब्लॉकेज से, वो वी स्पीड से निकलता है। और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक टारगेट लाइन है, उस टारगेट लाइन से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, राइट। थीटा एंगल बना के इधर बाहर निकल रहा है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ दे रखा है, इस टारगेट लाइन के अलोंग दे रखा है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा। आप अगर एनालाइज करो फोर्स को, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है, अपनी राइट हैंड को सेलेक्ट करो और वेलोसिटी के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को ले जाओ, उसके बाद बी की तरफ फेस करो, ठीक है। तो आपका जो फोर्स आपको जो लग रहा है वो किधर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है ना, ठीक है। बाहर की तरफ, किधर की हाँ तरफ आ रहा सर, अपवर्ड, है, हाँ, इस लाइन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर। सर, ये टारगेट जो लाइन है आउटवर्ड। ना, हाँ राइट राइट, ये टारगेट जो लाइन है ना ऐसे, ठीक है। ये जो हमारा टारगेट लाइन है और ये जो वेलोसिटी लाइन है, इसके दोनों के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वेलोसिटी जो है ना, ये इसको क्या करेगा, इसको टर्न कराएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को किधर की तरफ मोड़ेगा, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन को बाहर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन था। अब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस हम इसकी कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फिर से। इस क्वेश्चन में क्या करना था वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन में ये करना था, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी स्पीड सो दैट इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट। क्या निकालना था, फाइंड द पॉसिबल फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पीड, find the possible values of speed so that particle strike the target। यानी हमको वो सारी पॉसिबल स्पीड निकालनी है जिससे पार्टिकल जो है, ये जो चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसकी कोई क्यू है, वो इस टारगेट को स्ट्राइक करता हो। एक वेलोसिटी नहीं, जितने पॉसिबल वेलोसिटीज हैं उनको निकालना है। तो इससे ये इंडिकेशन होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, किसी फंक्शन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, इनिशियली क्या करेंगे हम, इस मोशन को, हमारे पास क्या तरीका है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, उस मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ थीटा पर इंक्लाइंड हो, तो क्या करते हैं हम, उसकी मोशन की कंपोनेंट लेते हैं, यानी उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को लेते हैं, ठीक है। तो मोशन इनिशियली हम क्या करेंगे, राइट, आप लोग गौर से सुनते जाना है। इनिशियली रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। क्या करेंगे, रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। कैसे, वन इज पैरेलल टू द बी एंड अनदर इज परपेंडिकुलर टू द बी, ठीक है। एक चीज और, पार्टिकल जो है ना इस पाथ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पाथ पे जो है रखा हुआ है। अगर इस डायग्राम को हम थोड़ा और तरीके से बनाए तो ये सपोज करो कि ये टी डैश है और ये क्या है, ये जी है, इस तरह से दिस इज जी, और ये क्या है, दिस इज भी, ये भी स्पीड है। तो वेलोसिटी जो है ना आपका इस पे रखा हुआ है, इस पे, इस पॉइंट पे। तो वेलोसिटी जो मूव करेगा ना वो कुछ इस तरह से इसके ऊपर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। थोड़ा डायग्राम सही नहीं हो रहा है, इस तरह से ऊपर जाएगा ऐसे,
ऐसे इसके अलोंग मूव करेगा। कोई ये ना समझे कि ये जो टारगेट लाइन है ना वो इस तरह से सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से वेलोसिटी के नहीं पास कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा इस चीज का। अगर ना समझ में आया होगा तो विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे भी अगर ना समझ में आए तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो और रिमाइंड कर लो, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने का 2-3 अप्रोच होता है। एक तो पहले पूरा अच्छा तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की कोशिश करो। फॉलो करने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें मेमोराइज रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट में यूज नहीं करोगे। और तीसरा चीज, कुछ नहीं आ रहा है तो जो चीज है उसको गेन करो और बार बार देखो तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज और है, जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आपको जिनको भी प्रॉब्लम आएगा मैग्नेटिज्म में मैं उनको रिवीजन करवा दूंगा फिर से, ठीक है। आपको यू हैव टू बी पेशेंस फॉर दैट। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगा तो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। और ये जो भी कॉन्सेप्ट है आपका बहुत ही शानदार होगा। मैग्नेटिज्म का नोट्स आपको अच्छे तरीके से रखना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म फिर दोबारा आपको इस तरह से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लास 12 में मिलेगा, ठीक है। तो हम मोशन को एनालाइज करते हैं। हमारे पास क्या है, दिस इज स्पीड। इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक कंपोनेंट, ठीक है, क्या होगा, पैरेलल टू बी, राइट, बी वेक्टर। दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। एक ही तरीका है हर एक कॉन्सेप्ट में यूज करने का, ठीक है। परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये क्या करेगा आपको, ये पैरेलल जो होगा वो जो जो बी वेक्टर है उसके अलोंग इसको रोटेट करवाएगा, यानी इधर की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन पे रोटेट करवाएगा, ठीक है। रोटेट नहीं, मूव कराएगा, ट्रांसलेट करवाएगा। ये क्या करेगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये क्या करेगा, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, ठीक है। दिस विल मेक्स द पार्टिकल टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। This is responsible for the circular path of the particle. This is responsible for the motion of the particle on the circular path, on the circular path। ये सर्कुलर पाथ में पार्टिकल को ले जाएगा और ये जो हमारा बी की डायरेक्शन है, ठीक है, जो टारगेट है उसी के अलोंग पार्टिकल को ऐसे ले जाएगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल को रोटेट करवाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए दूसरा डायग्राम जो है बनाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे फिर इसके बाद हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखो क्या करना है हमको, एक डायग्राम में और बनाता हूँ और कंपोनेंट को ले लेता हूँ इस तरह से। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन, अगेन दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन मैं बना रहा हूँ, ऐसे कुछ पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये टारगेट है आपका, दिस इज टी डैश, दिस इज टारगेट एंड दिस इज जी। और एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। सो दिस विल बी वी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, ये वी साइन थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ क्या होगा, वी कॉस थीटा। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना वो लेंथ एल दे रखा है, ठीक है। एल दे रखा है आपको, एल इज द लेंथ बिटवीन द टारगेट एंड पॉइंट, यानी जी टी डैश की जो लेंथ है वो क्या है, एल दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगा, ठीक है, जिसकी कुछ रेडियस होगी। और ये जो भी कॉस थीटा है वो क्या करेगा, पार्टिकल को इस टारगेट के अलोंग सिर्फ आगे की तरफ ट्रांसलेट करवाएगा, यानी शिफ्ट करवाएगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा, एक टर्म, हाँ बोलो सर, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर। आपको मैंने हाँ। बताया था ना कि इसका आंसर जो है आपको फंक्शन में आएगा, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज की एक इक्वेशन आ जाएगी, वो v बराबर क्यू बी एल अपॉन 2 पाई m cos थीटा और n होगा, ठीक है। तो n बराबर आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे। ये आपका जो क्वेश्चन था ना पॉसिबल वैल्यूज का था, तो इसमें जो है सब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन है, या ऑप्शन में भी आ जाएंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन सर ये मेरा हाँ एक सेकेंड, वेट 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें सप्लीमेंट्री ये पूछ देगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द पार्टिकल कैन स्ट्राइक द टारगेट। आपका जो है पॉसिबल वैल्यूज के बाद इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी बी पार्ट में ऐसे पूछ सकता है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट द पार्टिकल कैन स्ट्राइक द टारगेट, राइट, इस तरह से। अब बोलो आप जो बोलना चाहते हो। सर मेरा आंसर r क्यू बी बाई m sin थीटा निकला और p क्यू आर बी बाई 2 पाई m आप cos थीटा निकला।
देखो आपने सही तरीके से एलिमिनेट नहीं किया, इसमें आर कैसे आ जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला आपके पास है ना, एम बी अपॉन हाँ क्यू भी है ना, तो उसको रखोगे ना, जो चीज डिफाइन कर दिया गया है ना सर्कुलर पाथ के लिए, ठीक है, जैसे टाइम पीरियड सर। आपको डिफाइन कर दिया गया है, रेडियस डिफाइन कर दिया गया है, तो उनकी वैल्यूज को एलिमिनेट सर करोगे, ठीक है, हाँ बोलो। सर रेडियस के फॉर्मूले से क्या, रेडियस के और पी के अच्छा, फॉर्मूले से? तो ठीक है, देखो आप फिर आपका अप्रोच सही होगा, मैच करना, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, आपने कोशिश तो किया ना, बहुत अच्छा। हाँ सर। देखो एक बार ट्राई करोगे नहीं होगा, दो बार ट्राई करोगे हो जाएगा। आपको अगर देखो जो लोग जेई जेई के स्टूडेंट्स हैं, जिनको एडवांस करना है, यानी जिनको आईटी कॉलेज में जाना है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच सीखना पड़ेगा। बाकी लोगों को नहीं सीखेंगे तभी चलेगा, रट उट लेंगे या जैसे भी हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे अच्छे तरीके से, चाहे नीट वाले हो, चाहे जेई मेंस वाले हो, चाहे जिनकी जेई एडवांस की विश होगी, तो उनके लिए उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। अभी आपको ट्रबल फेस करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट को रियलाइज करोगे और लगा दोगे। मैं इसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा, उसको मैं आपको कैनेमेटिक्स से मैग्नेटिज्म सॉल्व करवा दूंगा। एक उसके बाद मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें आरबीडी से सॉल्व करवा दूंगा मैग्नेटिज्म। तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है। आप जब भी कोई पेशेंट जो है ना एक डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, तो वो क्या करता है, वो एक पार्ट, कोई ऑर्थोपेडिक के पास गया तो उसका सिर्फ ऑर्थोपेडिक का ही इलाज करेगा। अगर वो डॉक्टर सही है, अगर उसको न्यूरो का भी नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, वो ऑर्थोपेडिक के साथ साथ न्यूरो का भी कनेक्शन ढूंढेगा और सही ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो बीमारी पकड़ में नहीं आती है। तो ये फिजिक्स जो है ना, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट, यानी 11 से लेके 12 तक हर जगह इंटरलिंक है। और इसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाना पड़ेगा। और ग्रिप कैसे बनेगा, जब आप एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिसमें 5 टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिले, ठीक है, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस टाइप से क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके अपने कॉपी में एक जगह इकट्ठा करो, और लास्ट टाइम में जब आपके एग्जाम्स हो तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आपकी रिवीजन कितना अच्छा होता है। अब आप एक टॉपिक उठा रहे हो, उस पर 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका 5 घंटा से 10 घंटा, 5 घंटे 4 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर रखा है जिसमें 10 टॉपिक कवर हो जाता है, उसके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट जो है कवर हो जाते हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है ना। तो इस तरह से पढ़ने का ये तरीका होता है और एग्जाम्स क्लियर करने का ये तरीका होता है, राइट। तो अब हम इसको चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक टारगेट को हिट करता है, तो उसके लिए स्मॉल टाइम टी लेता है, राइट। तो लिखता हूं मैं, देखो, टाइम taken by the particle, time taken by the particle, time taken by the particle to strike the target, to strike the target, टारगेट को स्ट्राइक करने में जो टाइम लेता है, लेट्स से दिस इज टी, से टी, टी मान लिया मैंने। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस टारगेट के अलोंग, इस टारगेट के अलोंग जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है ना, ये इसकी वेलोसिटी स्पीड क्या है, दिस इज v cos थीटा, और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इस v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये v sin थीटा पे सिर्फ फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये v cos थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता था क्लास 9 में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एकदम बेसिक से। देखो स्पीड क्या है आपके पास, v cos थीटा, डिस्टेंस क्या है आपके पास, दिस इज l, और टाइम क्या है t, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर जो आप कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, l अपॉन v cos थीटा, राइट। इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाओगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो कुछ नहीं होगा, यही आ जाएगा, राइट। ये आपने स्मॉल t निकाल लिया। अब देखो, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है कि पार्टिकल जो है ना, वो जो इस पाथ पे मूव करेगा, ये जो पाथ है हमारा जी टी डैश, राइट। तो सर्कल कुछ ऐसे बनाएगा, एक टर्न पूरा किया, ठीक है, ऐसे, और फिर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर एक टर्न पूरा किया, फिर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर ऐसे एक टर्न पूरा किया, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, ऐसे ही करते करते क्या करेगा, यहां तक पहुंच जाएगा। यानी रिवॉल्यूशन जो करेगा ना पार्टिकल, वो इंटीजर में होगा। इंटीजर में रिवॉल्यूशन होने का मतलब यह है कि एक रिवॉल्यूशन होने के बाद, ठीक है, ये पार्टिकल जो है किस पे चल रहा है, डॉटेड लाइन पे चल रहा है, ठीक है। डॉटेड लाइन से इसका बेस अटैच है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज द डॉटेड लाइन, ऐसे। तो डॉटेड लाइन पे एक सर्कल पूरा करता है, आगे शिफ्ट होता है, एक सर्कल पूरा करता है, आगे शिफ्ट होता है, एक सर्कल पूरा करता है, आगे शिफ्ट होता है।
इसी तरह से जाके वो टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर रिवॉल्यूशन इंटीजर नहीं होता है, फ्रैक्शन में आता है, तो वो टारगेट को स्ट्राइक नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल जो है इस डॉटेड लाइन पे चल रहा है। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से अटैच है डॉटेड लाइन, एक राउंड पूरा किया, यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक राउंड पूरा किया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट। इसीलिए इसको n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद क्या करता है, टारगेट को स्ट्राइक करता है। लेट सपोज पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट इन n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड कितना है, t, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। लेट सपोज particle strike the target in n revolution, ठीक है, n रिवॉल्यूशन, यानी n रिवॉल्यूशन पूरा करता है, सर्कल n टाइम सर्कल बना के वो स्ट्राइक करता है टारगेट को। और इन वन रिवॉल्यूशन जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। वो किसके बराबर होता है, mv/qb, ठीक है। ये आप सबको मालूम है ना, मैंने बताया है। किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से चलता है, तो सर्कल पे जो पार्टिकल चलेगा v sin थीटा क्या होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा ना। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, राइट। डायरेक्शन को चेंज करेगा, v cos थीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, mv/qb, राइट, इस तरह से। तो आपका जो टोटल टाइम टेकन होगा वो क्या होगा, एन टी, ठीक है। ये भी हो सकता है ना एन टी, एन की वैल्यू एन रहने दो, टी बराबर रखो एन एज इट इज, और टी इक्वल्स टू mv/qb, ठीक है। अब देखो पार्टिकल जो है यहाँ पे किस वेलोसिटी, किस स्पीड से चल रहा है, वेट, पार्टिकल जो है किस स्पीड से चल रहा है, दिस v इज रिप्लेस्ड बाय v sin थीटा, राइट। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, n m v sin थीटा अपॉन qb, ठीक है। ये qb ये किसके बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल t के बराबर हो जाएगा। जितना टाइम nt का लगा उतना ही टाइम क्या है उसमें भी लगा। चलो, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, वही लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये n इंटू टी की जगह मैंने क्या रखा था, 2πm, ठीक है। तो एक मिनट फिर से मैं कर रहा हूँ, इसको अटेम्प्ट करता हूँ। राइट, देखो मैंने क्या बताया था, t इज इक्वल टू कितना है, l बाई v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लेता है टारगेट को स्ट्राइक करने में, और एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, t होता है। तो टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, nt, राइट, n एज इट इज, और t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2πm होता है, ठीक है। मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया था, 2πm अपॉन QB, राइट। अब देखो ये NT जो है ना, NT ये किसके बराबर होगा, स्मॉल t के। सो T इज इक्वल टू NT, NT हम कर सकते हैं, दोनों इक्वल टाइम ले रहा है। तो L बाई v cos थीटा इज इक्वल टू N एज इट इज 2πm अपॉन QB। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ से पॉसिबल स्पीड निकालनी है, ठीक है, 2πm अपॉन QB, राइट। तो v cos थीटा यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v को यही इधर लेके जाते हैं, l इंटू क्यू बी अपॉन L/QB अपॉन 2πm cos थीटा, 2πm cos थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी n, और ये किसके बराबर होगा, ये v के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका स्पीड आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो स्पीड आया एक एज ए फंक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन आया, इसमें क्या है, L कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट रहेगा, चार्ज एक बार जो दे दिया वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है,
टू एज इट इज, नंबर है कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा, थीटा जो रहेगा वो थीटा ही रहेगा। तो ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, सिर्फ n है। तो v को हम लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर n ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, अगर n कम लगेगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो v की पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, पॉसिबल वैल्यूज जो होगा एल क्यू बी अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई m cos थीटा। और n की जगह आप क्या करो यहाँ पे, वेयर n इक्वल्स टू, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको वेरिएबल स्पीड अलग अलग मिलता जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुछ ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि, पेन चेंज कर देते हैं, calculate the maximum value of v so that the particle can strike the target, right? calculate the maximum value of v। आपको v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है so that particle can strike द टारगेट, पार्टिकल टारगेट को स्ट्राइक कर सके, टारगेट। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास v की जो फंक्शन थी वो क्या थी, v की फंक्शन क्यू बी एल, ठीक है, एज इट इज 2 पाई m cos थीटा। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम n होना चाहिए, मिनिमम n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1, ठीक है, n 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, 0 का मतलब वो कोई रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ, तो n बराबर 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब देखो आपको लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये जो है ना आपको q बराबर समथिंग दे देगा, आपको b बराबर दे देगा, l बराबर दे देगा, ठीक है, यहाँ से m दे देगा, थीटा दे देगा, और कुछ पूछ लेगा आपसे, इस तरह से डेटा दे देगा अपनी मर्जी से, q बराबर 1 कूलम, b बराबर 0.2 टेस्ला, एल बराबर 5 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसा करके एक वैल्यू रख लो और एक डेटा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये v की मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ राइट, बोलो। सर आपने जो स्मॉल टी टाइम निकाला वो क्यों निकाला? मैंने हाँ स्मॉल सर। ओके राइट, देखो मैंने स्मॉल टी टाइम इसलिए निकाला ना, ताकि हमको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्यों बनाना है, देखो y बराबर एफ ऑफ एक्स आप लोग जानते हो ना, पढ़े हो ना पॉलिनोमियल बाइनोमियल में। तो अब देखो हाँ x की डिफरेंट वैल्यू पे y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा ना, ठीक है। तो हमने उसी तरह से क्या किया है, वेलोसिटी को फंक्शन बनाया है, किसका, n का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मुझे 2 टाइम n को लाना पड़ेगा ना। तो v बराबर जो हम लिख रहे थे वो क्या था, l बाई सॉरी t बराबर जो हम लिख रहे थे वो क्या था, l बाई वी कॉस थीटा था, ठीक है। इसमें n आ रहा है क्या कहीं, आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है ना कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको l की वैल्यू दे नहीं रखा है, ये r जो रेडियस जो है ना वो दे नहीं रखा है, आपको कॉस थीटा दे नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइम तो आपने निकाल लिया, ये टाइम गलत है क्या, बिल्कुल ऑथेंटिक है इसको जो निकाला गया है। अब दूसरा टाइम हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, n इंटू टी। एन मैंने मान लिया क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n है, और t टाइम में एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है, तो टोटल टाइम, दिस इज आल्सो टोटल टाइम। अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको n में एक फंक्शन तैयार करना था, ठीक है, n में हमें फंक्शन तैयार करना था, इसलिए एक टाइम हमने स्मॉल t निकाला जो बराबर था किसके, n इंटू कैपिटल टी के, और दोनों को इक्वेट किया और इस तरह से फंक्शन बनाया। तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड पूछा जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड पूछा जा रहा है, तो हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपसे यह भी पूछ सकता है कि, सर हाँ बोलो। सर वो स्पीड में तो टाइम का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है ना, तो हमें टाइम निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था। स्पीड में कोई टाइम यूज नहीं हो रहा है तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वी कैसे निकालोगे। मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहा है, क्यू दे दिया रहा है, बी दे दिया रहा है, एल दे दिया रहा है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू कहाँ यूज करोगे आप क्वेश्चन में। आपको सपोज करो कि आपको ये टी बराबर क्या है, एल बाई वी कॉस थीटा, ठीक है, ये टाइम आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, ये टाइम आपको नहीं दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा हो, आपको क्या है थीटा दे रखा, क्यू बी एल दे रखा हो, तो कैसे निकालोगे आप टाइम। चलो मैं इसको, ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ।
आपका कंसर्न ये है कि मैंने ये टी बराबर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल बाई वी कॉस थीटा, इसको मैंने क्यों लिया है, और मैंने फिर एन इंटू टी बराबर मैंने इसको इक्वेट क्यों किया। इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इन दोनों का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यहाँ पे एन और टी को मल्टीप्लाई कर देते हो, एन एज इट इज और टी को मल्टीप्लाई करते हो, तो टी क्या आता है ये बताओ। टी बराबर आपका आ रहा है एम 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो यहां से तो आपका जो ये क्या है, ये टोटल टाइम है, आपने टोटल टाइम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से ये दिस इज योर टोटल टाइम। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ये टाइम आपको दे नहीं रखा है, ठीक है, डायरेक्ट आपको टाइम नहीं दे रखा है, द टाइम इज नॉट गिवन डायरेक्टली, ठीक है। तो आप टाइम किससे निकालोगे, एन और कैपिटल टी के हेल्प से इस तरह से टाइम निकाल लोगे, क्योंकि आपको दे रखा होगा ना, क्यू चार्ज दे रखा होगा, बी दे रखा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा होगा। यहां से आपने टोटल टाइम निकाला। अब इस टोटल टाइम को क्या करोगे, इस स्मॉल टी से रिप्लेस करो। अब देखो टोटल टाइम की वैल्यू रखो एन इंटू 2 पाई एम अपॉन अपॉन क्यू बी, दिस इज योर टोटल टाइम, और इसको एल रख दो, ठीक है, वी कॉस थीटा। अब यहां से वी निकाल सकते हो ना, यहां से आपको टाइम अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो कैसे करोगे, टाइम दे दिया रहा, ठीक है, लेंथ दे दिया रहा और थीटा दे दिया रहा, तो ये भी निकाल लोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा क्या कि जिसमें आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 अननोन दे देगा, एक चौथा आपसे पूछ लेगा, इस तरह का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको रिलेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा गौर से सोचना, ध्यान से सोचना। आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको टाइम जो है ना टी सेकंड में नहीं दिया है, टी इन सेकंड इज नॉट गिवन, आपको नहीं दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है 0.5 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है एन जो है वो कितना 5 दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। और क्यू दे रखा है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा पार्टिकल को यहां से वहां तक जाने में, ठीक है। और ये आपको एल और जो है ना वी नहीं दे रखा है, साइन थीटा नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालोगे। ना एल गिवन है क्वेश्चन में, ना वी गिवन है, ना थीटा गिवन है, ठीक है। और आपको बस ये दे रखा है कि पार्टिकल जो है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है और इधर जा रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, तो कैसे निकालोगे टोटल टाइम, इस फॉर्मूला से निकालोगे ना, यहाँ यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो आप लोग, ठीक है। अब अगर ये टोटल टाइम निकाल लिया तो आपको वेलोसिटी भी यहाँ से निकाल सकते हो, जब क्योंकि आपको स्मॉल टाइम दे नहीं रखा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, टोटल टाइम जो आपका आया वो स्मॉल टी से रिप्लेस करोगे, फिर निकालोगे। हैव यू गॉट माय सर पॉइंट। हाँ बोलो सर बोलो अगर बोलो। हम ये टाइम इस टाइम स्मॉल टी को नहीं निकल के हम डायरेक्ट टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी से फॉर्मूला को निकाले और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटीजर में होगा तो उसको मेन फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करने से बिल्कुल नहीं होगा क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको डेटा क्या दिया रहेगा इस पे डिपेंड करता है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं कराया ना, इसमें इस क्वेश्चन को आईआईटी ने 1995 में पूछा है, 1995 में ये क्वेश्चन पूछा है। ये आपका जो है ना जेईई मेंस में आने की पॉसिबिलिटी है, नीट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आईआईटी ने जो क्वेश्चन बनाया है तो बहुत सोच कर बनाया हुआ है ना। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप दोनों फॉर्मूला लिखो, ठीक है, और डेटा देखो, कंपेयर करो। आपने एक टी बराबर फॉर्मूला निकाला, एल बराबर वी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अननोन कितना है, ठीक है, ये एक एल अननोन है, वी अननोन है, कॉस सॉरी थीटा अननोन है। तो एक टाइम आपका जो है ना, ये टाइम नहीं दे रखा है, ये चीज नोन है तो निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला आपने निकाला टोटल टाइम इज इक्वल टू एन इंटू टी, दैट इज इक्वल टू एन एज इट इज, और टाइम क्या है यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब देखो ये दो फॉर्मूला आपका आ गया टोटल टाइम निकालने का। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, अगर आपको एन दे दे, राइट, एन दे दे, आपको क्यू दे दे, बी दे दे, ठीक है, ये 3 चीज पूछ दे, ठीक है, और ये 3 चीज आपको दे देता है, ठीक है, कि ये पार्टिकल जो है इसके अंदर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इतना है, टारगेट को हिट करने का चार्ज इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, ठीक है, ये चीज आपको दे दे, मास दे देता है पार्टिकल का, ठीक है। और आपसे 2 चीज पूछेगा, एक पूछ लेगा फाइंड आउट टोटल टाइम टेकन, ठीक है, एक चीज आपसे पूछ लिया। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट। दूसरा पूछ लिया आपसे फाइंड आउट द वेलोसिटी
फाइंड आउट द वेलोसिटी एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट। अब बताओ कि आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे। आपको सिर्फ 3 चीजें गिवन है, नोन है, ठीक है, 3 चीजें नोन है, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे इसको। मान लो कि ये इससे तो आपने टोटल टाइम निकाल लिया, ये एन बी और बी से तो आपने एन बी बी एन क्यू बी एम से आपने टोटल टाइम निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से अगर ये चीजें नहीं दिया रहता, ठीक है, ये चीजें नहीं दिया रहता तो इस टाइम को कैसे निकालते। ये एल नहीं गिवन है, बी नहीं गिवन है। अब यहाँ से आपने टोटल टाइम निकाला, ठीक है। थीटा सपोज करो कि आपको दे दिया रहेगा 45 डिग्री, जो भी हो 45 डिग्री, तो तब तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ना भी की वैल्यू, ठीक है। एल के फॉर्म में निकाल लोगे या एल दे रखा होगा, जैसे भी हो, भी के फॉर्म में इक्वेट करके। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पॉसिबल वैल्यूज के लिए पूछा गया है, और पॉसिबल वैल्यूज में आपका ऑप्शन होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो भी का जो फंक्शन था वो वहां पे जो भी हमारा क्वेश्चन था क्यू बी एल अपॉन 2 पाई एम साइन एन, और वहां पे दे दिया रहेगा एन बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द टारगेट, तो एन बराबर आपको 1 ले लेना है। इस तरह से तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। आप लोग मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करके निकालना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हाँ कहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल, आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है कि इसी को आप फॉलो करो, आपका आंसर आना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। बात को मेरी समझ रहे हो ना। आपको हाँ फॉर्मूला सर। रटने को मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं आपको 3 सिचुएशन 4 सिचुएशन समझाया, ठीक है। अब देखो ये जेई का क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन आपको इस तरह का नहीं कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपको डेटा दे सकता हूँ, 2 चीज दे दूँ, एक पूछ करके और मैं आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन मैं ये एनालिसिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन आए तो आप इक्वेट कर सको, आपको समझ में आ सके, ठीक है। किसी को कोई कुछ डाउट तो नहीं रहा ना इसमें। नहीं सर, अभी समझ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अगर जिसको लग रहा है कि ये टफ है तो ये जेई का क्वेश्चन है, नीट वाले प्लीज टेंशन ना ले, वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट मेरा काम था समझाने का, मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरह से समझाने की। आपको समझ में आ गया होगा तो यू विल गेन समथिंग, अदरवाइज आई कैन डू। जेई का क्वेश्चन है, जेई वाले स्टूडेंट्स जो होंगे, ये जो मेरा चल रहा है ना, जो अपना ये जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके किसके बीच, जब पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर और b वेक्टर के बीच कुछ एंगल हो थीटा, यानी ऑब्लिक कोलिशन हो, ऑब्लिक इंसिडेंट हो, इसके बीच। ये आपके जेई पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेई एडवांस में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है। नीट वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, समझ में आए तो ठीक है, एनालाइज करना, अगर ना समझ में आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। आप इस लेवल तक चले जाओ कि आप क्वेश्चन को सीखो और अप्रोच करो, खुद खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जो पैटर्न है ना आपका पढ़ने का, मुझे लगता है कि वो थोड़ा रट्टाफिकेशन का पैटर्न है। आप लोगों ने बस फार्मूला देखा, ये फार्मूला लगाया, वो आंसर निकाला। हर जगह ये फार्मूला लगा के वो आंसर नहीं निकाल सकते हो। समटाइम्स यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। कुछ समय क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने ही इस क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री बताया ना, कई एक मैक्सिमम स्पीड पूछ सकता है, 3 डेटा दे दे, चौथा पूछ ले, आपको टोटल टाइम कहाँ से निकालना होगा, अगर ये चीज दे दे तो कैसे निकालोगे, ये सब चीज आपको आना चाहिए ना। टोटल टाइम निकालने के लिए क्यू बी एल आपको दे दिया है, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, और थीटा दे रखा है, एल दे रखा है। तो फिर थीटा दे रखा है तो आप निकालोगे उसी से, टोटल टाइम से भी निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो। देखो ए चार्ज पार्टिकल, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओगे। ए चार्ज पार्टिकल चलो प्यास लग गई मुझे, इतना बोला मैं, राइट। ए चार्ज पार्टिकल a charge particle a charge particle q, mass m, a charge particle q mass m is projected
A charged particle q and mass m is projected from origin a charged particle q and mass m is projected from origin with velocity v, with speed लिखो, with speed v, right, with speed v at an angle theta to the x-axis, at an angle theta to the x-axis, right, at an angle theta to the x-axis, right, such that initial velocity is in xy plane. क्या है? such that initial velocity is in xy plane, ठीक है. क्या निकालना है? डिटरमिन. इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में रखेंगे हमेशा, ये रिवाइज करने के लिए. बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अगर आपको समझ में आया बढ़िया, तो बहुत एंजॉय करोगे. नंबर 1, आई होप आपको समझ में आएगा सब. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, आपको क्या निकालना है? डिटरमिन वेलोसिटी वेक्टर of the particle at time t. दूसरा क्या निकालना है आपको? कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t. बी इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी टाइम पे आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है पार्टिकल का, और टी टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी निकालना है. ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको बस देखना है, ठीक है. देखो दे क्या रखा है, एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज क्या है? q है और मास स्मॉल m है, ठीक है. उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ओरिजिन से विद स्पीड v. इसका डायग्राम भी दे रखा है, वो मैं बनाता हूँ. एट एन एंगल थीटा डिग्री विद द x एक्सिस सच दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इन xy प्लेन. इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो xy प्लेन में है. तो हमको क्या निकालना है? डिटरमिन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, राइट. इसको देखो, सॉल्यूशन देखो. पहले एक डायग्राम इसके लिए बनाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है. डायग्राम कुछ इस तरह से है. सो दिस इज x एक्सिस, थोड़ा छोटा लेते हैं. दिस इज x एक्सिस, this is y axis, sorry, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है. ये क्या है? x एक्सिस दे रखा है. दिस इज x एक्सिस, ये क्या दे रखा है? दिस इज x एक्सिस, और ये क्या है? दिस इज योर z एक्सिस. पार्टिकल यहाँ पे ओरिजिन पे है, ठीक है, जिसकी चार्ज q है और मास m है, ऐसे. और ये रेस्ट से स्टार्ट होता है किधर की तरफ? xy प्लेन में. वेट, ठीक है. v स्पीड से xy प्लेन में x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किधर की तरफ दे रखा है? इधर की तरफ, x एक्सिस के अलोंग दे रखा है, x एक्सिस के पैरेलल ऐसे दे रखा है, ठीक है. और b क्या है? यूनिफॉर्म है. ये t बराबर 0 पे पार्टिकल की सिचुएशन है. t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? ओरिजिन है. ओरिजिन से v स्पीड से चलना स्टार्ट करता है. तो t एट टाइम t पे पार्टिकल की क्या निकालनी है? हमें वेलोसिटी निकालनी है और कोऑर्डिनेट निकालना है. ये क्वेश्चन है जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, जेई एडवांस, प्लीज
आप लोग या जेईई मेंस नीट वाले आप लोग भी ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिक है, बहुत सिंपल सा। उसके बाद मैं कैनेमेटिक्स यूज करूंगा इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए, प्लीज आप लोग देखते जाएं। तो इसकी सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहले ये जो पार्टिकल है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल एक तो आपका पार्टिकल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ठीक है, इधर की तरफ एक्स के अलोंग, और दूसरा किधर की तरफ होगा, वाई के अलोंग। तो एक्स के अलोंग जो पार्टिकल होगा वो भी स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी, वाई के अलोंग जो पार्टिकल होगा वो उसकी भी स्पीड कांस्टेंट होगी। बट जो वाई के अलोंग पार्टिकल की जो कंपोनेंट होगा वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन को एनालाइज करेंगे, मोशन, ठीक है, इस तरह से मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं उसको देखो। वही तरीका जो हमारा पहला फंडामेंटल था, अलोंग बी, बी के अलोंग जो होगा। सर आंसर एल क्यू बी बाई 2 पाई होगा क्या? आप आंसर में क्या बता रहे हो, वेलोसिटी बता रहे हो, कोऑर्डिनेट्स वेलोसिटी बता रहे सर, हो, वेलोसिटी। वेलोसिटी सर, टी टाइम पर वेलोसिटी आपने कितना बताया? एल क्यू बी बाई 2 पाई। नहीं, आपको इसका वेलोसिटी जो है ना जनरल फॉर्म में बताना है, साइन थीटा कॉस ओमेगा इसके फॉर्म में आएगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ये अभी अभी क्वेश्चन को देखो, एनालिसिस सीखो, ठीक है। उसके बाद आप बताना, अगर आपने किया तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा देखो, हो सकता है कुछ सीख लो अच्छा, राइट। आपने अगर अटेम्प्ट किया तो आई अप्रिशिएट योर अटेम्प्ट, मैं आपकी जो अटेम्प्ट है उसकी कदर करता हूँ, राइट। चलो आगे चलते हैं, तो इसकी मोशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अलोंग बी इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इनिशियल यू एक्स, ठीक है। अलोंग बी, बी किधर की तरफ है, एक्स के अलोंग है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो यू एक्स होगा, और वो किसके बराबर है, वी कॉस थीटा के बराबर है। इनिशियली वी से चलना शुरू करता है थीटा के साथ एंगल बना के, राइट। एट टाइम टी, लेट सपोज एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है, किसी टाइम टी पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, लेट से वी एक्स, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स हो गई, वो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, इट विल बी अलोंग बी क्या रहता है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है ना, यू एक्स बराबर वी कॉस थीटा, यानी एक्स के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो वेलोसिटी होगा ना पार्टिकल का कंपोनेंट, तो वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले वेलोसिटी को क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है। अब हम आते हैं जो परपेंडिकुलर है उधर, देखो क्या रहेगा, इधर की तरफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा, बी इधर है, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा तो इधर कहीं होगा, जहां भी हो, ठीक है, देखेंगे कहां होगा। तो बी के अलोंग जो हमारा पार्टिकल है, अब देखो जो पार्टिकल की वेलोसिटी हमने यहाँ पे एनालाइज की है, ठीक है, राइट। एक तो वेलोसिटी इधर हो गया, दिस इज योर वी साइन वी कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना सबको, ये क्या हो गया आपका वी साइन थीटा। अब अगर हम इस पे फोर्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, पार्टिकल जो है ना वी साइन थीटा, इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, कोई बताएगा मुझे फोर्स की डायरेक्शन। वी साइन थीटा पे सर वाई एक्सिस की तरफ। सर वी साइन थीटा पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, वाई एक्सिस में नहीं जेड लगेगा, एक्सिस के तरफ सर। बिल्कुल इनवर्ट। बिल्कुल जेड एक्सिस की तरफ लगेगा, और वी कॉस थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच ही तो एंगल जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा के साथ, तो जीरो ये खत्म हो जाता है, सिर्फ इसका लगता है, ठीक है, और जेड की तरफ लगता है, यानी इधर की तरफ लगता है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको मैं यहां से पकड़ता हूँ और 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ बाहर की तरफ, समझ में आ रहा है ना कैसे हो जाएगा। तो ये जेड जो होगा वो किसके इधर की तरफ हो जाएगा, ऐसे, ये जेड ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वाई ऊपर ऐसे ही रह जाएगा, वाई विल बी सेम। आपको ये एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और एक्स जो है पहले जो इधर था अब वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द पेपर प्लेन या ब्लैक व्हाइट बोर्ड प्लेन अपवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा बी आएगा, एक्स आएगा, वो किधर तो होगा, डॉट में हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये जेड हो गया। अब देखो, अब हमारा जो पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ रहा था, वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा था, बी के तरफ अपने, सॉरी वी साइन थीटा की तरफ अपने
क्या करो, अपने राइट हैंड को ले जाओ, ठीक है, उसको टर्न करो बी के तरफ, तो माइनस के कैप में आ रहा था, ठीक है, तो माइनस के कैप में आ रहा था, तो अब ये जो पोजीशन है ना एक्स का, ये क्या है, प्लस के कैप का है, यानी पॉजिटिव एक्स है, तो माइनस के कैप इधर की तरफ होगा ना, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, और जो सेंटर होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है, और फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, पार्टिकल पे इधर की तरफ, ठीक है, और पार्टिकल किस पे, ये वाई पे जा रहा है, ठीक। तो अगर हम बात करें फोर्स की डायरेक्शन की, वी साइन थीटा ये है, दिस इज आवर वी साइन थीटा, और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल को कैसे रोटेट करवाएगा, गौर से देखो, पार्टिकल को कुछ इस तरह से रोटेट करवाएगा ना, सर्कुलर पाथ पे, इस तरह से पार्टिकल विल रोटेट इन सच ए वे विद सर्कुलर पाथ, ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट्स से दिस इज आर, ये रेडियस आर हो गया हमारा, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वी साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये टी बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सब बाहर की तरफ है, हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया, ठीक है, एक्स जो था उसको 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। आप अपने हाथ में 3 पेन ले लो, ठीक है, यहाँ किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं तो मैं पेन से इसको समझा दूंगा, ठीक है, आप सब लोग कंफर्टेबल हो इसको समझने में? हाँ सर। किसी को कोई डाउट रहा तो मुझे बोले, वीडियो ऑन करके मैं पेन के साथ समझा सकता हूँ एक्सिस को कैसे रोटेट करते हैं। आपका जो एक्स था उसको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जेड भी रोटेट होगा, और वाई का पोजीशन तो वही रह जाएगा ना, ठीक है, तो जेड जो बाहर था वो इधर आ गया, ठीक है, और जेड का जो अंदर वाला सेक्शन था वो इधर की तरफ आ गया, और एक्स क्या हो गया, ये बाहर की तरफ डॉट में आ गया, ठीक है, इस तरह से सीन बन गया आपका। चलो किसका चैट आया? सर एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए धीरज। चलो वेट 1 मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। चलो मैं वीडियो ऑन करता हूँ, अभी आपको सुना। देखो ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, इस तरह से, ये रेड पेन है, आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर रेड पेन, ये क्या है, दिस इज ग्रीन पेन, दिस इज ब्लैक पेन, तो रेड पेन इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो है ना ब्लैक पेन इज वाई एक्सिस, थोड़ा सा और आगे मैं कर देता हूँ, दिस इज रेड पेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड ये क्या है, ये पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है, ऐसे। ये जो पेन है ना जो मैंने लिया हुआ है, ये कौन सा, लाइट आपका ग्रीन है, लाइट ग्रीन, तो ये पेन ये पार्टिकल की डायरेक्शन है जो थीटा एंगल बना रहा है, किससे, रेड वाले से, रेड वाला जो है ना पेन, उससे थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसकी 2 कंपोनेंट, किधर की तरफ, एक इधर की तरफ, ठीक है, सॉरी इस तरह से एक्स वाई प्लेन में इस तरह से बना रहा है, ठीक है, ऐसे, तो एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। अब देखो ये सिचुएशन है, एक पार्टिकल जो है इसके एक्स के अलोंग किससे मूव करेगा, v cos थीटा से, जो कांस्टेंट स्पीड होगा, क्योंकि इधर की तरफ ही b लग रहा है और फोर्स इस पे क्या हो जाएगा 0, और दूसरा जो होगा ना पार्टिकल वो v sin थीटा, ये y के अलोंग लगेगा, इस तरह से हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस तरह से पार्टिकल है, देखो गौर से, इस तरह से वो रेड वाले पेन से थीटा एंगल पे बना के ऐसे जा रहा है, इनिशियली ये ओरिजिन है, तो एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, ठीक है, तो इधर की तरफ जो मूव करेगा वो भी cos थीटा से मूव करेगा, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, और इधर ही वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 0, तो उस पर फोर्स क्या हो जाएगा 0। अब जो पार्टिकल हमारा y में जा रहा है v sin थीटा से, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो, मैं डायरेक्शन भी आपको समझाता हूँ। v sin थीटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपने, दिस इज योर राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, इसको ले जाओ v sin थीटा ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? x के अलोंग, ऐसे करो, टर्न करो और कर्ल करो, तो देखो माइनस के में जा रहा है ना, अंदर के तरफ, ग्रीन वाले पेन से अंदर के तरफ, तो माइनस के में डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, फोर्स का। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ? अंदर के तरफ है। फोर्स का डायरेक्शन ये अंदर के तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, यानी वेलोसिटी ये y में जा रहा है ऊपर की तरफ, और फोर्स अंदर की तरफ निकला है। तो कर्व को ऐसे टर्न करेगा ना, इस पे ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। फोर्स ऐसे, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स ऐसे, तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ठीक, राइट, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या है? ऐसे, ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो, जो जेड की पोजीशन थी उसको एक्स ने एक्वायर कर लिया, जो एक्स की पोजीशन थी ये क्या हो जाएगा? ये मेरे तरफ जो आ रहा है ना, ये दिस इज द पॉजिटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव जेड, दिस इज पॉजिटिव जेड, और ये क्या है? दिस इज नेगेटिव जेड, ठीक है। और ये क्या है? आउटवर्ड, दिस इज पॉजिटिव एक्स, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग बी क्या था? इधर की तरफ था, v cos थीटा, और v sin थीटा y में जा रहा था, और फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव ऑफ जेड, इधर। तो इस बार इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी, वही वेलोसिटी है पुराना एनालिसिस, इधर की तरफ जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसे टर्न करेगा, ठीक है। सेंटर किधर की तरफ हो जाएगा? सेंटर देखो, फोर्स इधर लग रहा है नेगेटिव ऑफ जेड में, तो इधर ही यहाँ पे सेंटर हो जाएगा ना। मैंने बताया था ना कि फोर्स के एंड पॉइंट पे, जो पहला पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसके एंड पॉइंट पे सेंटर को मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हमने मार्क किया। तो सर्कल जो बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। किसमें? जेड वाई प्लेन में ऐसे सर्कल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं एनालिसिस पेपर पे कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो समझ में आया आपको यहाँ पे जो चीज मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पार्टिकल जो है कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। क्योंकि v sin थीटा ऊपर, और फोर्स क्या है? फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे लगाओ फोर्स को, इधर अप्लाई करो, जैसे जैसे ऐसे होता है ना, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है और फोर्स आपका इधर की तरफ लग रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट इस तरह से जनरेट होगा, ठीक उसी तरह से ऐसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज ओमेगा से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो इतना एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? अब देखो, अब हर एक मोमेंट पे पार्टिकल यहाँ रहे, पार्टिकल चाहे यहाँ पे रहे, हर जगह इसकी जो सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? v sin थीटा होगा ना, हर जगह। यहाँ पे निकाले तो टेंजेंट लेना पड़ेगा v sin थीटा ऐसे, और हर मोमेंट पे अगर आप रेडियस से इसको मिलाओगे तो क्या होगा? रेडियस के साथ वेलोसिटी का रिलेशन नॉर्मल का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो एट एनी मोमेंट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू टाइम t, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपका टाइम जो है क्लास का वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। मैंने जो भी आपको बताया है पिछला क्वेश्चन से लेके अभी तक, आपको प्लीज रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार आपको मैग्नेटिक फील्ड का अब्लिक जो स्टार्ट हुआ है, अब्लिक इंसिडेंट, उसको रिवाइज कर लेना है, नॉर्मल भी रिवाइज कर लेना है। मैं अभी आपको कुछ देर बाद नोट्स वगैरह मैं दे देता हूँ, फोटो खींच के जो भी हो, और कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा होमवर्क में, आपको करना है, और प्लीज आपको सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो, क्लास को हम यही खत्म करते हैं। किसी का कुछ चैट भी है क्या? चलो, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्लास अटेंड Thank किया you, sir. ओके, थैंक यू, चलो।